हेलो प्यारे बच्चों, आई होप सभी ठीक ठाक होंगे। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कक्षा छठी का चैप्टर भोजन के घटक। बेटा आप सब ने भोजन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, वो चीज़ें भोजन में क्या क्या घटक होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जिसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, क्या हमें खाना चाहिए, जो हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, आज सब चीज़ें हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। आप सभी इसको ध्यान से वीडियो को देखना, समझना और अपने घर पे जा कर के इस वीडियो को जब देखो तो बड़ी ही ध्यान से इन चीज़ों को जब आप खाना भी खा रहे होंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो खा रहे हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व शामिल हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं भोजन के घटक। अब सबसे पहले आप सभी बच्चे मेरे को ये बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखना कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर साथ के साथ आपका आना चाहिए कि आप जो भोजन खाते हैं वो आपको कहाँ से मिलता है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। फिर हम आप में से कुछ ये बताएंगे कि पौधों से मिलता है, कई ये बताएंगे कि पशुओं से भी मिलता है। तो आप लोग सभी सही हैं, पौधों से भी मिलता है, पशुओं से भी मिलता है। तो उस आधार पे जो भोजन ग्रहण करते हैं ना बेटा, वो भी 3 टाइप के हो जाते हैं, एक तो शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी, है ना। तो ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भोजन ग्रहण करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बेटा, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो केवल शाकाहारी यानी पेड़ पौधों से बना वस्तु या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें ही ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। जैसे गाय हैं, गाय चारा खाती है। इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं जो केवल शाकाहारी ही होते हैं, जो मांस पर आधारित नहीं होते। उनका भोजन केवल शाकाहारी यानी पेड़ पौधों से ही बना हुआ मिला हुआ भोजन होता है। ठीक है। इसी तरीके से होता है बेटा एक मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ, इस तरीके से जो पेड़ पौधों से बना भोजन नहीं खाते, ओनली मांस ही खाते हैं, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी। और फिर होता है सर्वाहारी, यानी जो सब कुछ खाते हैं, पेड़ पौधों से भी मिला हुआ भोजन भी खाते हैं और पशुओं से मिला हुआ भोजन भी खाते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य आते हैं, यानी हम में से कुछ लोग शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, कई लोग दोनों भी होते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। चलो अब जो हम भोजन खाते हैं वो हम क्या खाते हैं। भोजन आपके घर में बनता है डेली, क्या क्या बनता है? दाल, रोटी, सब्जी, सलाद होता है, दही होता है, इस तरीके से होता है। कईयों के घर में मांसाहारी भोजन भी पकता होगा। तो ये भोजन जो हम करते हैं, क्या ये संपूर्ण भोजन होता है? क्या वो संतुलित आहार होता है? संतुलित आहार होता क्या है? वो चीज़ें, यानी हमें जो भोजन करना चाहिए वो संतुलित ही होना चाहिए, जिसमें सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं। अब आप इसमें एक चित्र देख पा रहे होंगे बेटे, जैसे कि मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए, ये प्लेट जो आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको चपाती दिख रही है, सब्जी दिख रही है ना। तो इसमें क्या है आप देख पा रहे होंगे, इसमें भोजन रखा हुआ है। इसमें क्या क्या है? इसमें या तो चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, इसमें लिख भी रखा है जैसे, और दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी भी हो सकती है, इस तरीके से। या फिर कई लोग जो भोजन करते हैं उसमें मछली या सब्जियां भी हो सकती है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि क्या जो हम खाते हैं वो संतुलित आहार है या नहीं है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है भोजन के घटक, ये घटक क्या होते हैं, ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ पोषक तत्व, वो पोषक क्या होते हैं। तो पोषक क्या होता है बेटा, मैं आपको इसमें बताऊँगी कि जैसे यहाँ आप देखिए, इस पेज नंबर 2 पे जब हम देखेंगे तो इसके अंदर जब हम देख पा रहे हैं कि कच्ची सामग्री में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को ही हम पोषक कहते हैं। आसान शब्दों में जब मैं अगर समझाऊं तो पोषक वो होते हैं बेटा जो हम भोजन के थ्रू अपने अंदर लेते हैं और
वो हमारे शरीर को वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। अब हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं ये आपको याद रखना है। हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो नीचे लिख रखा है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। तो आपसे कोई पूछे भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं तो आपको क्या आंसर देना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। अब हम और इसके अलावा क्या होता है बेटा? इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होने चाहिए। ये रुक्षांश क्या होता है? ये जो वर्ड सुना है आपने रुक्षांश, ये क्या होता है? रुक्षांश को इंग्लिश में फाइबर्स बोलते हैं, यानी जिसकी हेल्प से हमारा जो मल है वो अच्छे से पास हो जाता है, यानी हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, हमारा पेट साफ रहता है। इसके लिए हमें रुक्षांश का लेना आवश्यक होता है। और ये रुक्षांश मिलता किससे है? जो फल होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, उसमें रुक्षांश होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे हमारा पेट भी साफ रहे और हमें रुक्षांश मिल सके, ठीक है। तो अब हम जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, आप अपने चैप्टर में पढ़ोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन से चीज़ों से हमें मिलता है, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, वसा कहाँ से मिलता है, विटामिन कहाँ से मिलता है, खनिज लवण कहाँ से मिलता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं इन सब के लिए सबसे पहले आपको कुछ फ़ोटो दिखाऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से भोजन में पाया जाता है, ठीक है बेटा। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से बने हुए भोजन में। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट के भोजन होते हैं उसे ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। ध्यान रखोगे, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। और यहाँ पे आप कुछ चित्र देख पा रहे होंगे जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जैसे कि गेहूँ दिख रहा है आपको, चावल दिख रहा है, मक्का दिख रहा है, बाजरा, गन्ना और ये आलू दिख रहा है। इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है बेटे। इसके बाद जो आपका पोषक तत्व आपने पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था वसा प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? देखिए, प्रोटीन क्या करता है? सबसे पहले बात, प्रोटीन हमें हमारे जो मांसपेशियाँ होती है, हमारा जो शरीर होता है उसको शक्तिशाली बनाता है, ठीक है। तो हमारा जब शरीर शक्तिशाली होगा तभी हम रोगों से लड़ पाएंगे। शक्तिशाली हमारी जो मांसपेशियाँ होंगी वो मजबूत होनी चाहिए। अब जब कई बार जो बच्चे जिम में जाते हैं, जो बड़े बच्चे जाते हैं जिम में, वो क्या करते हैं? प्रोटीन का इंटेक करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि जब वो जिम कर रहे होते हैं तो उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए, ताकि उनके जो शरीर में दर्द ना हो। जैसे ही वो जिम करते हैं उनमें शरीर में बहुत थकान सी होने लग जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रोटीन वैसे तो सभी को ही लेना चाहिए, लेकिन जो जिम करते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब ये प्रोटीन मिलता हमें कहाँ कहाँ से है? देखिए, इसमें फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, मांस, अंडे, मछली और दालें, मटर और ये सोयाबीन, यहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। तो जो बच्चे शाकाहारी हैं या जो मांसाहारी हैं या जो सर्वाहारी हैं वो इन चीज़ों से ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं। इसके बाद आती है बेटा वसा। वसा हमें कैसे मिलती है? वसा जो है हमें पशुओं से भी मिल सकती है और पौधों से भी मिल सकती है। तो प्रोटीन भी हमें इसी तरीके से, तो देखो जो प्रोटीन हमने लिया वो प्रोटीन जो है वो पशुओं में कौन कौन सी ऐसे हैं जो पशुओं से हमें मिलते हैं प्रोटीन? तो जैसे दूध हो गया, घी और ये मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये हमें पशुओं से मिलने वाली चीज़ें हैं। और पौधे कौन कौन से पौधे जो जिससे हमें वसा प्राप्त हो सकती है? तो मूंगफली हमें पौधे से मिलती है, और ये बादाम दिख रहे हैं आपको, और एक ये नारियल दिख रहा है। तो ये इन सब से हमारे ये जो वसा के स्रोत हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमें कहाँ कौन कौन सी चीज़ों से हमें मिल सकते हैं। अब इसके बाद में हमने देखा था विटामिन।
वो हम बाद में बात करते हैं। अब इसके अंदर हम दोबारा आते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा पोषक तत्व कौन क्या होते हैं। ऐसे तत्व जो हमें भोजन के द्वारा शरीर को मिलते हैं और जिसके द्वारा हमारे शरीर को वृद्धि, ऊर्जा और मांसपेशियां हमारी मजबूत होती हैं। ऐसे तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। और इसके अलावा और क्या होना चाहिए? भोजन में रुक्षांश होना चाहिए और जल भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो बना भोजन होता है वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार भी कहलाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में होती हैं। अब आपके चैप्टर में दिख रहा होगा बेटा कि ये कुछ परीक्षण दे रखे हैं हमें कि कैसे कैसे हम इसको परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कौन से भोजन ऐसे हैं, अब आपको पता कैसे चलेगा जो आप खा रहे हैं उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, कौन से पोषक तत्व इसमें हैं। जैसे कि आलू है, वैसे आपने कुछ चीज़ें तो देख ली, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल फ़ोटो में दिखाए थे कि आलू से, गन्ने से, है ना, और गेहूँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? ऊर्जा हमें मिलती है। लेकिन आपको अगर टेस्ट करना हो, आपको नहीं पता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, वो परीक्षण कैसे किया जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो आप इसके लिए परीक्षण भी कर सकते हैं, यानी टेस्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं ये टेस्ट की वीडियो भी डालूँगी इसमें, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए, वसा के लिए और प्रोटीन के लिए आपको प्रॉपरली दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। तब तक आप इस चीज़ को स्किप कर दीजिए। जब मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी तब मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को और वसा को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें एक वर्ड आता है बेटा, मंड। मंड देखिए, अब मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, क्रियाकलाप 2 में दे रखा है। ये मंड क्या होता है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला मंड के लिए परीक्षण है ना। तो ये मंड के लिए जो परीक्षण आता है, तो ये मंड क्या होता है? देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारा संयुक्त रूप में होता है तब उसे मंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में स्टार्च भी बोल देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के संयुक्त रूप को क्या बोला जाता है? मंड बोला जाता है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि इसमें है या नहीं है? तो इसमें आयोडीन विलयन होता है बेटा, जो आपको टीचर्स कराते हैं स्कूल में, नहीं भी कराएंगे तो मैं वीडियो डाल दूँगी कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। जब तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें हम उस पदार्थ पर डालते हैं, जैसे मैंने आलू ले लिया, आलू के ऊपर अगर मैं 2-3 बूंदें आयोडीन की डालूँगी, तो जैसे ये आपको बच्चे करते हुए भी दिखा रहे हैं, जैसे ये आलू पर बूंदें गिरेंगी ना, ये काला और या नीला रंग का हो जाएगा। अगर कोई वस्तु पर आयोडीन डलने के बाद वो काला या नीला हो जाता है, इसका मतलब उसमें मंड की उपस्थिति है। मंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटे? स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे, ये हो गया हमारा मंड के लिए परीक्षण। अब इसके बाद होता है बेटा प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए हमें कैसे करना होता है? कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें लेनी है और कॉपर सल्फेट के साथ साथ हमें कास्टिक सोडा का भी विलयन बनाना होता है। जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है बेटा? देखिए, कॉपर सल्फेट जो हमारा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। और ये नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट। और कास्टिक सोडा जो होता है वो हमारा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये NaOH जो होता है वो मिल्की कलर का होता है, दूधिया से रंग का होता है। जब हम इनकी बूंदें मिला करके डालेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें बैंगनी कलर का हो जाता है, वो विलयन जो होता है वो क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग का। करना कैसे है? हमने कोई भी जो वस्तु लेनी है, यानी जिस पे हमने टेस्ट करना है, उसका पहले हमने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर उसमें हमने क्या करना है, फिर थोड़ी सी मात्रा उसमें पानी की डाल देनी है। थोड़ी मात्रा पानी की डाल करके कुछ बूंदे उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे, कुछ बूंदे उसमें NaOH सॉल्यूशन की डालेंगे। जैसे ही हम ये सारी बूंदे डाल देते हैं तो उसका सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? बैंगनी कलर हो जाता है। अगर उसका बैंगनी कलर होता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन है, और अगर नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन नहीं है,
ठीक है। इसी तरीके से हम वसा के लिए, वसा का परीक्षण तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। वसा के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने कभी देखा होगा पेपर के ऊपर अगर हम तेल की बूंदें कुछ गिर जाती हैं तो उसमें कुछ पैचेस से आ जाते हैं, धुंधला सा हो जाता है, और अगर उसमें प्रकाश गुजारा जाए तो वो हल्का हल्का धुंधला प्रकाश भी उसमें से ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाता है। तो वो अब हम टेस्ट कैसे करें, जैसे मान लो आपने मूंगफली ले ली, मूंगफली को छील करके आप उसका जो ऊपर का रेड वाला कवर है वो भी उतार देना, फिर उसको कागज़ के अंदर रोल करके उसको हल्के हल्के पीसो, उसे ऐसा पीसना है कि वो कागज़ जो है वो फटे नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हम उसे कूटेंगे पीटेंगे तो क्या करेंगे, उस पर हम देखेंगे कि कुछ पैचेस बन जाएंगे। अब उसको थोड़ी देर सूखने जो दो, हो सकता है उसमें पानी है, पानी होगा तो वो उड़ जाएगा, और अगर थोड़ी देर बाद देखने पे पानी अगर उड़ता नहीं है, मतलब वो पैचेस अगर ऐसे कि ऐसे रहते हैं, इसका मतलब उसमें वसा मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता लगता है कि वसा किसी में है किस में नहीं है। अब आपके पास एक टेबल दे रखी है, खाद्य पदार्थ, मंड, प्रोटीन और वसा। जैसे ही हम ये टेस्ट करेंगे, उसके एक एक चीज़ें इसमें टेस्ट करके देखेंगे। जो चीज़ हमारे पास होगी, जो प्रेजेंस उसमें होगा, वो हमारा इसमें हाँ आ जाएगा। अगर कोई चीज़ उसमें नहीं है तो उसमें नहीं आ जाएगा। तो ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल की वीडियो बना के दिखाऊंगी तब आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके अंदर यहाँ पे फ़ोटो में आपको दिखा भी रखा है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिखा रखे हैं। देखिए जैसे मैंने दिखाए थे, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, ये सारी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे हमें प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट से शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जब हम देखेंगे वसा के कुछ स्रोत, तो वसा के लिए यहाँ दिखा रखे हैं सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, और नीचे कुछ मछलियाँ, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, ये दिखा रखे हैं। ये सारे वसा के स्रोत हैं, यानी कुछ ऐसे स्रोत हैं जो पेड़ों से, पादपों से प्राप्त होते हैं। और नीचे जो बी पार्ट में दे रखा है, इसमें जो दे रखा है ये हमें पौधों से मिलने वाली वसा के स्रोत हैं, और जो नीचे दे रखा है वो पशुओं से मिलने वाले वसा के स्रोत हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, वसा के स्रोत हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है बेटा, विटामिन और खनिज लवण। देखिए विटामिन और खनिज लवण यहाँ जो लिखा हुआ है, ये भी हमारे भोजन में होने बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे पोषक तत्व हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में हमने पढ़ा, इसी तरीके से हमें विटामिन और खनिज लवण के बारे में भी पढ़ना है कि ये विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं, किससे हमें मिलते हैं, और ये क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जितना हमने ये 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ आपके लिए इनफ होंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम जानेंगे विटामिन कहाँ से मिलते हैं, खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं, क्या होते हैं, और अगर ये हमारे भोजन में नहीं हैं तो उनकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि ये टेबल है, टेबल में आपको दे रखा है, तो इन सब का आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना कि बिना पका हुआ चावल में स्टार्च है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, वसा है या नहीं है। जब आप टेस्ट कर लोगे तब आप इसका आंसर देना। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि सभी का भला हो सके। थैंक यू।